नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सीकर में महंगा सामान बेचने का आरोप लगाकर एक दुकानदार पर कैंची और बोतल से हमला करने का मामला सामने आया है। दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले में दुकानदार के सिर में गंभीर चोट आई है और उसे टांके आए। जानकारी के मुताबिक पवन सेठी नाम के दुकानदार पर हमला किया गया। आरोप है कि उस पर पिंकी रंगरेज, साजिद रंगरेज और अन्य बदमाशों ने मिलकर हमला कर दिया। पवन ने बताया कि उसकी दुकान से कुछ महिलाएं सामान लेकर गई थी। कुछ देर बाद पिंकी और साजिद उसकी दुकान पर आए और पैसा ज्यादा लेने का इल्जाम लगाने लगे। जब दुकानदार पवन ने सामान के सही पैसे लेने की बात कही तो पिंकी, साजिद और दूसरे लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान दुकान में रखी कैंची से पवन पर हमला बोल दिया गया, जिस कारण उसके शरीर पर कई जगह कैंची से गंभीर चोटें आई हैं। दुकान पर माँ बहन की गालियाँ ले गया, उसको समझाने की कोशिश की तो उसने अपने साथ फोन कर लिया, 4-5 नंबर उठा लिया और दुकान के काउंटर पर रखी हुई डेक्ची उठा लिए, मेरे सर में दे, मेरे पीठ में दी, मेरी जान को दी और मेरे साथ मार दी। बाइक स्टार्ट की और चलता बना, ऐसे जैसे बाइक इसी की हो। न चेहरे पर शिकन, न बॉडी लैंग्वेज में किसी किस्म की कोई घबराहट। जी हाँ, सड़क पर शान की सवारी गांठ रहा ये शख्स चोर है। बाइक चोर बाइक इतने कॉन्फिडेंस से चला रहा है जैसे बाइक इसी की हो। इसे इसके पिता ने 4-5 साल पहले बर्थडे गिफ्ट पर दी हो। इसे टोकने की हिम्मत शायद इसका मालिक भी ना जुटा पाए। बारां जिले के पापचा थाना क्षेत्र में इस शातिर चोर ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना पापचा रेलवे फाटक के पास की है, जहां एक दुकान के बाहर खड़ी बाइक की पहले चोर ने रेकी की और फिर बाइक लेकर फरार हो गया। बाइक चोरी की यह पूरी घटना फाटक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लाल शर्ट पहने इस चोर का पता करने के लिए लोगों ने यह वीडियो वायरल कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि बाइक चोरी करने वाला युवक सीमावर्ती मध्य प्रदेश का हो सकता है। फिलहाल बाइक मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने बाइक चोर की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर नगर निगम में बाबू के पद पर तैनात सचिन शर्मा करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड निकला है। आरोपी सचिन पिछले 9 महीने से निगम से बिना बताए गैर हाजिर चल रहा था। इस बीच यूपी की वाराणसी पुलिस ने सचिन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर वाराणसी के व्यापारी रेशम फर्म के मैनेजर अंकित शुक्ला और उसके साले अश्विनी पांडे से टैक्स बचाने का झांसा देकर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने मुंबई और दिल्ली से मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 87 लाख नकद, 7 मोबाइल, अलग अलग बैंकों के 8 ATM कार्ड और कई आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद किए हैं। वाराणसी पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फिल्मी अंदाज में ठगी की वारदात को अंजाम देने वालों में से 3 की गिरफ्तारी मुंबई से और 1 अपराधी की गिरफ्तारी दिल्ली NCR से की गई है। चोरों से पूछताछ की जा रही है। गिरोह के मास्टरमाइंड सचिन शर्मा को लंबे समय से निगम से गैर हाजिर रहने पर सस्पेंड भी किया जा चुका था। बाड़मेर DST प्रभारी हरचंद देवासी के नेतृत्व में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का दावा किया है। धौरीमन्ना थाना क्षेत्र के कबूली गांव निवासी एक वांछित आरोपी को पुलिस ने पकड़कर उसके कब्जे से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूरी कार्रवाई DST प्रभारी हरचंद राम और धौरीमन्ना थानाधिकारी सुखराम विश्नोई के नेतृत्व में हुई है। थानाधिकारी सुखराम विश्नोई के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर कबूली गाँव निवासी दिनेश कुमार की ढाणी पर पुलिस ने दबिश दी, जिसमें बिना नंबर की एक गाड़ी से पुलिस को 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने वांटेड अपराधी दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी दिनेश कुमार ने हथियार जालौर जिले के चितलवाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन से खरीदने की बात कबूली है। आरोपी दिनेश कुमार के खिलाफ जालौर और सिरोही जिले में NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज है। तो शक होने पर दिनेश की तलाशी ली तो उसके पास अवैध हथियार और कारतूस मिली, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 19 जिंदे कारतूस मिले। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
यानी एसीबी कोटा देहात की टीम ने घूसखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी टीम ने राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कोटा के प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके दलाल को 87,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर अतुल शुक्ला और दलाल विष्णु सैनी ने ठेकेदार से बिल पास करने और होल्ड किए गए रुपयों को रिलीज करने की एवज में 1,37,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसकी परिवादी ने एसीबी में शिकायत कर दी। शिकायत सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसीबी की टीम ने श्रीनाथपुरम सेक्टर ए में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी से 87,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीबी देहात डीएसपी विजय सिंह ने बताया कि अतुल शुक्ला अहिंसा सर्कल के पास विवांता मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहता था। उसने परिवादी से अपने अपार्टमेंट के बाहर रिश्वत की रकम ली। इशारा मिलते ही एसीबी ने उसे दबोच लिया। दलाल विष्णु सैनी फर्म में कर्मचारी के रूप में काम करता था। अतुल शुक्ला ने परिवादी पर दबाव डालकर दलाल विष्णु को फर्म में लगवाया था और उसके जरिए ही रिश्वत की मांग कर रहा था। दौसा के बांदीकुई से दिन दहाड़े हुई छात्र की किडनैपिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं घटना के दौरान काम में ली गई कार को भी बरामद किया। इस पूरे मामले में किडनैपिंग का कारण भी सामने आया है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल छात्र अनमोल अरोड़ा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से नियमित रूप से अलग अलग पोस्ट करता था। इस दौरान अनमोल अलग अलग आईफोन को हाथ में लेकर फोटो इंस्टाग्राम पर डालता था। इतना ही नहीं, छात्र अनमोल अरोड़ा ने नोटों की गड्डियों का वीडियो भी इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। वहीं अकाउंट में 6 लाख रुपए होने का एक मैसेज भी इंस्टाग्राम पर डाला गया था। जब अपहरणकर्ताओं ने इंस्टाग्राम पर इस तरह की पोस्ट देखी तो उन्होंने अनमोल को धनाढ्य युवक समझा। उसके बाद जैसे ही वो कॉलेज से घर आ रहा था, तभी किडनैपर उसे उठा ले गए। इस पूरी वारदात में जयपुर का एक पेशेवर किडनैपर शामिल है। वहीं स्थानीय बदमाश भी इस वारदात में शामिल थे। गौरतलब है कि बांदीकुई में छात्र अनमोल अरोड़ा का 25 अप्रैल को कॉलेज से घर आते समय दिन दहाड़े अपहरण हुआ था। झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में इन दिनों चोरों की चांदी है। चोर आए दिन वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस लकीर पीटती जा रही है। ताजा कड़ी में चोरों ने मेला मैदान स्थित एक इंजन मिस्त्री की दुकान के सामने रखे 4 सिंचाई के इंजनों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित इंजन मिस्त्री हाजी अब्दुल रऊफ ने बताया कि बीती रात करीब 1 बजे पिकअप गाड़ी लेकर आए करीब दर्जन भर अज्ञात चोर उसकी दुकान के सामने रखे सिंचाई के इंजन चुराकर पिकअप वाहन में रख रहे थे। तभी 2 परिचित लोग उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने चोरों को इंजन पिकअप में रखते हुए देखा, जिसकी सूचना उन्होंने इंजन मिस्त्री को दी। सूचना पर दुकान मालिक परिजनों के साथ दुकान पर पहुंचा। इतने में पिकअप गाड़ी लेकर आए चोर वहां रखे 7 इंजनों में से 4 इंजन पिकअप में रखकर भाग निकले। इस पर तुरंत पीड़ित ने पुलिस को भी घटना की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस और लोगों ने पिकअप का काफी पीछा भी किया, लेकिन चोर पिकअप में इंजन लेकर सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सुसनेर रोड की ओर फरार हो गए। गर्मी का सितम जारी है। चिलचिलाती गर्मी के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों की व्यवस्था में लापरवाही बरतने में अस्पताल प्रबंधन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए पंखे तक मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों को बाजार से पंखा खरीद कर अस्पताल में लाना पड़ रहा है। तब कहीं जाकर मरीज को गर्मी से राहत मिल पा रही है। तस्वीरें कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं, जहां भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल के कई वार्ड और ओपीडी में कई पंखे टूटे पड़े हैं। कूलरों का हाल भी बेहाल है। इतना ही नहीं, पीने के लिए पानी के लिए यहाँ मरीजों और उनके परिजनों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कई वार्डों में बेड पर गंदगी पड़ी है और मरीजों को चादर तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। दौसा जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह 9 बजे से ही सूर्य देव अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। इससे बचाव के लिए लोग जरूरी कामकाज से सुबह ही निपटकर घर में बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनका जीना मुहाल हो जाता है। लोगों की गर्मी में बहुत बुरे हाल है और पानी की वैसे ही बहुत बड़ी समस्या है। पानी की व्यवस्था अगर कहीं जैसे तैसे कर भी पाए आदमी तो बिजली नहीं आती है। जैसे संथल कस्बे की मैं बात करूं तो पानी जब आता है उस वक्त बिजली नहीं आती है और बिजली तब आती है तब पानी की व्यवस्था हो नहीं पाती है।
तो ऐसे बहुत बुरा हाल चल रहा है। इस गर्मी में बिजली कटौती की वजह से लोगों को राहत की हवा नहीं मिल रही है। साथ ही बिजली नहीं आने की वजह से वाटर सप्लाई और खेतों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज के युग में बिजली की कटौती की वजह से उनकी जिंदगी थम सी गई है। न तो गर्मी से राहत मिल रही है और न बच्चों की पढ़ाई हो रही है। एक तो बदन पर सजी खाकी, दूसरे हलक में उतरी अंगूर की बेटी। हंगामा तो होना ही था, सो हो रहा है। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। सिरोही के रोहिड़ा थाने इलाके से एक पुलिसकर्मी की धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। राजस्थान पुलिस का ये जवान नशे में धुत था, जिसके बाद इसने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। जब कहने पर भी नहीं माना तो लोगों ने पहले इसकी धुनाई की। ये देखिए, न सिर्फ थप्पड़ बल्कि डंडे से भी खबर ली जा रही है और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद राजस्थान पुलिस की छवि को एक बार फिर बट्टा लगा है। बाड़मेर जिले में एक बार जाति पंचों का तुगलकी फरमान सामने आया है। यहाँ पर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। जाति पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए 4 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस भी पंचों के साथ खड़ी दिख रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने 22 अप्रैल को पचपदरा थाने में 14 पंचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने 9 दिन बीत जाने के बावजूद केस दर्ज नहीं किया। पीड़ित परिवार ने अपनी रिपोर्ट में जान माल का खतरा भी बताया है। दरअसल हरिराम ने मृत्यु भोज का विरोध किया था, जिससे खफा पंचों ने 4 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। दर्ज किया मृत्यु भोज रोकने के लिए, तो हमारे साथ पंच ने विवाद पकड़ लिया है, हुक्का पानी बंद कर दिया है। मेरे को बोल रहा है घर से बाहर नहीं निकलने दोगे, हुक्का पानी सब बंद कर देंगे। 84 से बाहर कर दिया है मेरे को, मैं घर पे। उदयपुर जिले के भींडर कस्बे को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जनता सेना राजस्थान ने भींडर को जिला बनाने की मांग को लेकर सरकार की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष राम लुभाया से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। जनता सेना राजस्थान के सुप्रीमो और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर ने कहा कि भींडर उदयपुर के बाद जिले का सबसे बड़ा कस्बा है और जिला बनने के तमाम मापदंडों पर खरा उतरता है। इसलिए सरकार को आमजन की मांग को देखते हुए भींडर को जिला घोषित करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अभी नए जिलों की घोषणा के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। राम लुभाया जी उसके अध्यक्ष हैं। तो हम लोग भींडर को जिला बनाने की अपनी मांग रखने के लिए आए थे। दरअसल भींडर उदयपुर ज़िले के बाद सबसे बड़ा शहर है। भींडर उदयपुर ज़िले से करीब 60 किलोमीटर, लसाड़िया वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। इसी तरह से हमारे जस्ट जुड़े हुए हैं डूंगला और बड़ी सादड़ी, ये भी करीब चित्तौड़ से 65 किलोमीटर हैं। तो अब इन 4 SDO सर्कल्स को मिला करके अगर जिला बनाया जाता तो हम लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी। अप्रैल की बदन झुलसा देने वाली गर्मी के बीच कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देश के लगभग 16 राज्य बिजली की भीषण कटौती की मार झेल रहे हैं। यहाँ बिजली संकट से बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे छात्र हों, गैस चूल्हे से भभकते रसोई घरों में खाना बना रही महिलाएं हों या अस्पताल में दर्द से जूझ रहे मरीज हों, हर कोई गर्मी के बीच बिजली कटौती से हलकान है। जी हाँ, एक तो गर्मी का प्रचंड प्रहार, ऊपर से बिजली कटौती की मार। सिरोही के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कहने को तो शहरी इलाकों में 2 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे कटौती घोषित है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिले के कई इलाकों में 20-20 घंटे तक बिजली गायब रहती है, जिसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 6 घंटे लाइट आती थी, इसमें से कटौती करके भी 3 घंटे लाइट आती है। वो भी रात को 1 बजे कभी लाइट आती है, कभी 2 बजे लाइट आती है, मर्जी होती तब लाइट आती है। तो जब कब लाइट आएगी, कब किसान खेत में रहेगा? क्या रात को 1 बजे किसान खेत में जाएगा? सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के आंदोलन की चेतावनी काम कर गई। अलर्ट के बाद बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी हरकत में आए। इसका नतीजा भी दिखा। चेतावनी के सिर्फ 3 दिन में ही 1.5 लाख किसानों के खाते में करीब 48 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि पहुंच गई। फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए सांसद जौनपुरिया ने बीमा कंपनी और कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत को सामने रखा था, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी राधेश्याम मीणा हरकत में आए।
पहले जहां खरीफ फसल नुकसान के बाद एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला था, वहीं अब सांसद के खुलासा करने के बाद किसानों को राहत पहुंची है। करीब 2 महीने से लगातार कोशिश की जा रही थी। अभी 15 दिन पहले इनको बुलाकर अल्टीमेटम दे दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं किया तो किसान का पूरा उसका आंदोलन करेंगे। तो उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे। अभी 3 दिन पहले भी हमने मालपुरा उसमें उनियारा जाके एसडीएम को भी वो दिखाए थे। मजदूर दिवस पर डूंगरपुर जिले में विभिन्न मजदूर संगठनों ने जिला मुख्यालय पर रैली निकालते हुए अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के बैनर तले विभिन्न मजदूर और श्रमिक संगठन बादल महल पर एकत्रित हुए और यहां से अपने अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। बादल महल से रवाना होकर रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और कलेक्ट्रेट पर जाकर संपन्न हुई। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, सफाई कर्मी सहित अस्थायी संविदा कर्मी और दूसरे श्रमिकों ने अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के बाहर श्रमिकों की आम सभा भी हुई। आम सभा में श्रमिक नेताओं ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए सरकार से श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। वहीं अपने अधिकार और मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 8 दिन में जांच पूरी कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया है। इस केस की जांच करने वाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहना खानम ने बताया कि बस्सी के लक्ष्मीपुरा गांव में 21 अप्रैल को भीलवाड़ा का रहने वाला एक परिवार शादी समारोह में भाग लेने आया था। उनके साथ उनकी 3 साल की मासूम बच्ची भी थी। भीलवाड़ा के ही किशनपुरा से रमेश धाकड़ भी इसी शादी समारोह में आया हुआ था। उसने मासूम बच्ची को दूर एक कुएं के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गला दबाकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने दुष्कर्म, अपहरण, हत्या और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पीड़िता का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने दिन रात एक करते हुए 8 दिन में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। हमने 8 दिन में इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया, जिसमें हमने पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को रखा 24 से लेकर 27 तक और 27 को हमने इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। प्रदेश के पशुपालन विभाग में 60% से अधिक पद खाली हैं, लेकिन लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होने के महीनों बाद भी साक्षात्कार नहीं हो रहे। इसलिए पशु चिकित्सा धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। पशुपालन विभाग में 900 चिकित्सकों की भर्ती के लिए आयोजित पशु चिकित्सक भर्ती परीक्षा 2019 के साक्षात्कार की मांग को लेकर बेरोजगार पशु चिकित्सकों का प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है। 3 साल से रोजगार की तलाश में भटकते बेरोजगार पशु चिकित्सक शहीद स्मारक पर तपती दोपहरी में प्रदर्शन कर रहे हैं। पशु चिकित्सकों के 900 पदों पर लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद अदालत ने भी इस भर्ती परीक्षा को हरी झंडी दे दी है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभी तक साक्षात्कार के आवेदन की तिथि घोषित नहीं की। करने का 7वां दिन है और हम 900 पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती जो 2019 में जिसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसकी 2 साल से वो लंबित पड़ी है कोर्ट के अंदर और अब कोर्ट से बाहर होने के बावजूद भी हमारे इसका इंटरव्यू की तिथि जारी नहीं हो रही है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भी हमारे इंटरव्यू की तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए। पाली जिले में अरावली की गोद में आबाद फुलाद गांव के लोगों ने शनिवार को नशा मुक्ति के खिलाफ नई नजीर पेश की। महिलाओं की जागरूकता और ग्रामीणों के जज्बे के बूते इस गांव ने शराबबंदी का तमगा हासिल कर लिया। गांव में शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान कराया गया, जहां कुल 3,485 मतदाताओं में से 2,664 ने वोट दिया, जिसमें 2,643 ग्रामीण यानी 99% से ज्यादा लोगों ने शराबबंदी के समर्थन में वोट दिया। मतगणना का परिणाम आते ही समूचा गांव खुशी से झूम उठा। ढोल थाली की गूंज के बीच आतिशबाजी की गई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, गुड़ की मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। जिले का घोड़ावट के बाद ये दूसरा गांव है जहां शराबबंदी हुई है। जानकारी के अनुसार फुलाद गांव में शराबबंदी का चलन वर्षों से रहा, जिसके कारण अपराध और घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में
मुहिम चलाकर युवाओं को जोड़ा गया और घर घर जाकर लोगों को शराबबंदी के नुकसान बताए गए। सफेद राजस्थानी लिबास और लाल पगड़ी, ये है देवासी समाज का परिधान। कहीं रबारी, कहीं देवासी तो कहीं मालधारी के नाम से पहचाने जाने वाले ये लोग पूरी तरह से पशुपालन और खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। यही वजह है कि सावन की बारिश का इन्हें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। इसी सावन के सगुन देखने के लिए ये लोग अक्षय तृतीया से पहले पड़ने वाली अमावस्या को रेत के दरिया में हल चलाते हैं। कभी इस हल को ऊँटों के पीछे बांधकर चलाया जाता था, लेकिन ऊँटों की संख्या कम होने के कारण इस हल को प्रतीकात्मक रूप से पुरुष के पीछे लगाकर चलाया जाता है। बाड़मेर में भी शनिवार को अमावस्या के दिन बारिश का सगुन देखने के लिए रेत के दरिया में हल चलाया गया। बाड़मेर में अल सुबह खेतों में जाकर हल जोते जाते हैं, जहां बारिश के बाद फसल बोने और तैयार फसल के भंडारण तक की प्रक्रिया की जाती है। देवासी समाज के किसान अपने घर के बीच आंगन में आगामी वर्ष में बोई जाने वाले विभिन्न किस्म के अनाज, तिलहनी और दलहनी फसलों की पूजा करते हैं और अन्न देवता से अगले साल की अच्छी पैदावार के साथ लोगों की खुशहाली की कामना करते हैं। शेखावटी में शादियों के सीजन के साथ ही फिर से घोड़ियों पर बैठी दुल्हनें दिखने लगी हैं। बेटियों को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकालने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के वार्ड नंबर 20 निवासी मीना देवी रामतवार स्वामी की बेटी पूजा की शादी के मौके को खास बनाने के साथ ही बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई। इसके साथ ही एक संदेश भी दिया गया कि बेटियों का हक बेटों के बराबर है। गांव के मुख्य मार्गों से निकाली गई इस बिंदौरी में महिलाओं ने डीजे पर रात भर ठुमके लगाए और बेटी को लाड़ किया। इस सम्मान से बेटी पूजा भी काफी प्रसन्न नजर आई और कहा कि वो खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा परिवार मिला। वो हर परिवार से यही विनती करती है कि बेटियों को बेटे की तरह ही सम्मान दे। बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। जानकार बताते हैं कि बेटियों को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकालने का चलन अब गांव की गलियों तक पहुंच गया है, जिससे बेटियां भी खुद को बेटों के समान महसूस करती हैं।